मीडिया की सीनियर रहनुमा सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अब आपकी जमात की आगे स्ट्रेटजी क्या है, और वो तमाम जमातें जो कि आपके साथ मौजूद थी, जिन्होंने एहतजाज भी किया था, अब किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। हम पिल डैट की भी रिपोर्ट एक देख रहे हैं, इलेक्शन की साख पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ निज़ाम भी आगे चल रहा है। जी, निज़ाम तो निज़ाम सक्का है जो आगे चले जा रहे हैं, इसको तो मैं निज़ाम मानती ही नहीं हूँ। वो कहते हैं ना कि नहीं दिल को भाता है ये इस निज़ाम का नजरिया। बाकी है कि जो हम लोगों की स्ट्रेटजी जो एक आखिरी जो हम लोगों का हुआ था, जो हम असेंबली के बाहर धरना दिया था, उसमें तो सब जमातों का यही था कि हम इस धरने और एहतजाज को खत्म नहीं करेंगे और हर फोरम पर और हर उसमें वो करेंगे। अब ये कि अब आगे सुनने वालों के कान पर जूं रेंगती है या नहीं रेंगती, सवाल ये है। इस वक्त इतनी बहुत सारी जमातें हैं जो एहतजाज भी कर रही हैं, धरना भी कर रही हैं, और आपको पता है थोड़े से बड़े सख्त किस्म के बयानात भी आ रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। तो मेरे ख्याल में जो ठानी और इस वक्त हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं सायरा साहबा, उनके तर्ज सियासत पर कुछ आपको हैरत हो रही है? पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि एमक्यूएम का मैंडेट जाली है, फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने राब्ता किया, सदारती वोट मांगा, और एमक्यूएम अब वोट भी देने उनको जा रही है। तो एक तरफ जाली मैंडेट की बात भी हो रही है, फिर वोट भी लिया जा रहा है, वोट लेने वाला भी राजी है, देने वाला भी राजी है। तो देख लीजिए ना कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बाकी रही एमक्यूएम की बात, तो एमक्यूएम तो कोई अवाम या वो जमहूरियत या इस किस्म की बात तो देखिए आप सूट ही नहीं करती ना। जिस तरीके से वो जाहिर है अब खुल खुलाकर सामने आ गया कि उन्होंने कहा अगर इनका 100% है तो तुम लोगों का 200% है। बात ये थी कि चंद वजारतों पे शायद एक बहरी अमूर है और एक गवर्नरशिप पे उनका मसला था कि गवर्नर भी हमारा होना चाहिए, और ये वाली वजारत तो एमक्यूएम किसी भी दौर में हाथ से जाने नहीं देती। इस पे काफी गौर व फौज करना पड़ेगा कि क्या है। अब आप देख लीजिए ना कि वो आईनी ओहदे तो ले रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन जो डायरेक्ट अवाम जिनसे रिलेट होती है वो वाले वजारतें नहीं ले रही। तो इससे आप देख लें कि इसमें कोई अवाम का या मुल्क कौम का नहीं है। हाँ, इनका अपना वसी तर मुफाद है। बाकी अब ना वो रवादारी रही, तो अब यकीन नहीं करें ना, मैं अपने आप को देखूं तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी अगर आवाम से भी अगर पूछे, मैं अक्सर लोगों से पूछती रहती हूँ तो उनको भी नहीं फर्क पड़ता। पता जो आवाज जो अल्फाज आते हैं कि अरे बाबा नाक के पक्के हैं, एक को रात को गाली निकालते हैं और सुबह उसके दर पे बैठे हुए होते हैं वोट के लिए। लेकिन सायरा साहब, ये क्या ये हुकूमत और फिर ये असेंबली आपको चलती हुई नजर आ रही है? चूंकि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का बाकायदा हिस्सा नहीं बनेगी तो एमक्यूएम की वो डिमांड नहीं पूरी हो सकेगी जिसकी बुनियाद पर एमक्यूएम इसका हिस्सा बनी थी, और अगर वो 18वीं तरमीम नहीं होती या उसमें मजीद तरमीम नहीं शामिल की जाती तो फिर एमक्यूएम का मुतालबा पूरा नहीं होता, तो कल को अगर वो भी अलहदा होते हैं तो फिर हुकूमत डगमगा सकती है आपकी नज़र में? जी, तो जब ये इस तरह के चीजें रखी जाती हैं तो ये हुकूमत को डगमगाने के लिए ही रखी जाती हैं। कुछ काफ के हो गए, आईपीपी के हो गए, पीपल्स पार्टी जिस तरीके से वोटिंग में होती है, यानी कि अब नून बड़ी कमजोर सी हुकूमत है कि मतलब वोटिंग के लिए इन्हीं जमातों की मरहूने मिन्नत रहेगी। और अब देखते हैं कि अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो ये जो बाट है, जो तराजू के राइट लेफ्ट डालकर वजन किसी भी पार्टी का बढ़ाया और कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ये वही है। तो बस ऐसे ही होगा, और क्या कहा जा सकता है। मतलब अजीब सी सिचुएशन है, मतलब हंसी आती है जी। लेकिन सब ड्रामे कर रहे हैं तो पार्टी थी सीटों के एतबार से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो लार्जेस्ट पार्टी थी, अब जाहिर है वो भी अब ऑपोजिशन में शामिल हो गई है। अब ऑपोजिशन के पास ऑप्शंस आपकी नज़र में क्या क्या हैं? जाहिर है एहतजाज आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उस एहतजाज का क्या नतीजा निकलेगा? अदालती फोरम्स को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फैसले बहुत ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। और अभी ये मखसूस नशस्तों वाला फैसला भी अगर सदारती इलेक्शन के बाद या सेनेट के इंतखाबात के बाद आता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर ये अदालती फोरम पर भी जाने का। तो नहीं, यही करना है इन्होंने, यही। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सायरा साहब? जी, आपकी आवाज आ रही है सायरा साहब? हाँ जी, वो देखिए अब तो यहाँ पर हो गए, उन्होंने अपनी लेडीज को नोटिफिकेशन भी कर दिया। अभी तो पेशावर हाई कोर्ट में भी उन्होंने उनको मखसूस नशिस्तों को हल्फ लेने से रोक दिया गया है। तो जब इरादा कर लिया है एक जमात को कुचलने का, तो मेरे ख्याल में ये वाले स्टैंड पे चल पाएंगे। लेकिन बाकी आपने कहा असेंबली में एहतजाज का, देखें असेंबली का 5 साल मैं भी रही हूँ, जिन्होंने जो काम करना होता है हो जाता है। आपकी जो स्पीचेस होती हैं वो बस सिर्फ सोशल मीडिया का और इन चीज़ों का, और आपके प्रोग्राम को एक हॉट टॉपिक देने के लिए वो स्पीचेस होती हैं, बाकी उस पर अमल दरामद कभी भी नहीं हुआ, ऐसे ही है।
अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।